नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच दर्शकों का भरोसा और विश्वास नेटवर्क 18 पर बना हुआ है। इस मुश्किल वक्त में भी इस सप्ताह 42 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग लगातार नेटवर्क 18 से जुड़े रहे। नेटवर्क 18 भी हर घंटे अपने कोरोना बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने में जुटा है और हर अपडेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इसके लिए 20 चैनलों के 1200 से ज्यादा पत्रकार लगातार काम कर रहे हैं। चलिए अब कोरोना से जुड़ी 20 बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं। देश भर में कोरोना के 2301 मामले अब तक सामने आए और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 336 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना संक्रमण से बीच अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। तबलीगी जमात के बाद 647 मामले सामने आए। तबलीगी की वजह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एक घटना की वजह से कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं और इन सब के बीच सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप जारी किया है और इस आरोग्य सेतु ऐप से आपको कोरोना की अपडेट जानकारी मिलेगी। अब तक 157 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं और इन सब के बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है। 5 अप्रैल को रात 9 बजे दिया जलाने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। रविवार रात 9 बजे 9 मिनट तक दिया जलाने की अपील की है पीएम ने। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 खिलाड़ियों से बात की और इन सब के बीच कोरोना से लड़ने के लिए विश्व बैंक की मदद देखने को मिली। विश्व बैंक भारत को 7,500 करोड़ रुपए देगा। और बिहार की बात करें तो बिहार में 29 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झारखंड में 2 लोगों में कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण मिले हैं। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर यूपी सरकार सख्ती बरतेगी। योगी सरकार लगाएगी रासुका। और इन सब के बीच आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी के करीब 8000 परिवारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। सीएम की अपील और प्रशासन की पहल के बाद शांतिपूर्ण तरीके से लोग आज अपनी जांच करा रहे हैं। वहीं पुलिस की टीम हिंदपीढ़ी के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है, जिसमें अंजुमन इस्लामिया भी सहयोग कर रहा है। रांची के हिंदपीढ़ी की तस्वीर कल से आज जुदा दिखी। जांच के लिए पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों को कल विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन सीएम की अपील और प्रशासन के समझाने के बाद आज लोग शांतिपूर्ण तरीके से जांच कैंपों में पहुंच रहे हैं। पूरे हिंदपीढ़ी में 17 जगहों पर कैंप लगाकर स्वास्थ्य विभाग की 56 टीम लोगों की जांच कर रही है। में 17 जगहों पर फिलहाल कैंप लगाकर टेस्ट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट किया जा सके और लोग कौन कौन से संदिग्ध हैं या किसी में इसके लक्षण तो नहीं है, इसके लिए तमाम जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। हिंदपीढ़ी के लिए 3 डीएसपी साहबान को लगाया गया सेक्टर बांटते हुए। उन डीएसपी के अंडर में और ऑफिसर्स दिए गए हैं, स्टैटिक ऑफिसर्स, और जो मोबाइल पार्टी है उन डीएसपीज के दिशा निर्देश पर भी काम कर रही है। अपने बीच में बेइज्जती कर रही है। आवश्यकता अनुसार अगर लॉकडाउन का वायलेशन कहीं दिखता है तो इसको इन्फोर्स भी कराया जाएगा। और मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से अपील करना चाहता हूं जनता के कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मन में कोई संशय पालने की बात नहीं है। गुरुवार शाम से शुरू हुई जांच देर रात तक चली। इस दौरान करीब 1300 परिवारों के 2000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। वहीं आज 10 बजे से फिर 56 टीमों ने जांच शुरू की। जांच का अमल जो है पूरा किया जा रहा है। कल तकरीबन 2000 से ज़ायद जो है ख़ानदान अहले खाना की जो है जांच की गई थी और स्क्रीनिंग की गई थी। और इस तरह देखा जा सकता है कि यहाँ एक स्क्रीनिंग सेंटर है जहाँ जो सेहत का जो अमला है वो महकमा सेहत का अमला के साथ साथ यहाँ पे जो बाशिंदगान हैं मोहल्ले के लोग हैं वो जो है जो कोरोना की जो सिम्टम्स हैं वो उससे जो है ना वाकिफ़ करा रहे हैं और जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो बताए जा रहे हैं। 56 टीम लगाई गई है।
मैं डीपीएम हूँ समरेश सिंह, रांची ज़िले का। और रात को भी लगभग 1300 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया था, 1300 फैमिली का। और आज पुनः जो है सो 9 बजे से स्क्रीनिंग का प्रारंभ हो गया है। मलेशिया की जो महिला कोरोना पॉजिटिव निकली थी वो हिंदपीढ़ी के निजाम नगर, नाला रोड और मोती मस्जिद मोहल्ले में गई थी और 107 लोगों के संपर्क में थी जिन्हें क्वारंटीन किया जा चुका है। वहीं हिंदपीढ़ी के अलावा डोरंडा के अरविंदो नगर भी वो महिला गई थी। ऐसे में जिस घर में वो महिला गई थी वहां सभी लोगों की भी जांच की गई है। कोरोना को रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम हिंदपीढ़ी के करीब 8000 परिवारों की स्क्रीनिंग कर रही है। रांची से ओम प्रकाश के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड का दूसरा कोरोना पॉजिटिव हजारीबाग में मिलने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा सतर्क है। मरीज के गांव को 3 किलोमीटर के रेडियस तक सील कर दिया गया। वहीं उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। झारखंड में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। रांची के बाद हजारीबाग में कोरोना का दूसरा पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है। मरीज के गांव के 3 किलोमीटर के रेडियस को सील कर दिया गया है। वहीं गांव के सभी लोगों की जांच शुरू कर दी गई है। विष्णुगढ़ का ये मरीज हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। अभी उस गांव को 3 किलोमीटर पेरीमीटर को हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन बना लिया है। 7 किलोमीटर का जो जोन है वो बफर जोन है उसके घर के पेरीमीटर से। वो कहीं संपर्क में नहीं आया, जो मुझे जानकारी है। उसको हम लोग आइसोलेशन सेंटर में रखे और जांच में हम लोग भेज दिए। हजारीबाग का ये मरीज आसनसोल से पैदल बगोदर लौटा था, जिसके बाद अपने बेटे के साथ वो विष्णुगढ़ लौटा था। लेकिन जानकारी के मुताबिक बीमार होने के बाद ग्रामीणों ने उसे गांव में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद उसे विष्णुगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर किया गया। ऐसे में उसके ज्यादा लोगों के संपर्क में आने की संभावना नहीं जताई जा रही है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ गोमिया का उसका एक रिश्तेदार भी उसके साथ आसनसोल से पैदल आया था, जिसके बाद वो गोमिया में अपने गांव भी गया। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव मरीज भी उसके साथ था। हालांकि अगले ही दिन कोरोना मरीज हजारीबाग चला गया था, लेकिन अब उसके रिश्तेदार के परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पूरे फैमिली का आज हम लोग सैंपलिंग किए हैं और आज सैंपल चला जाएगा और तब तक इसको आइसोलेशन में रख दिए, गोमिया सीएचसी में आइसोलेशन सेंटर में। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उसके गांव को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि कोरोना के वायरस को फैलने से रोका जा सके। बोकारो से ज्ञानेंदु के साथ हजारीबाग से राकेश सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रविवार की रात 9 बजे 9 मिनट तक देश के लिए ये मिनट देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की सभी लाइट बंद कर घर और बालकनी में दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर प्रकाश से कोरोना संकट के अंधेरे को दूर करने की अपील की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों से एकजुट नहीं होने की अपील की। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट।
झारखंड में कोरोना पर सियासत भारी है। 5 अप्रैल को रात 9 बजे सभी लाइटें बंद करने और दिए मोमबत्ती जलाने के आह्वान पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये सिर्फ राजनीति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ने संसाधन बढ़ाने की मांग की, तो उन्होंने प्रधानमंत्री से संसाधन बढ़ाने की मांग की है। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों के विरोध के कारण कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। 9 मिनट अंधकार कर देने से या इस तरह का काम करने से कोई बहुत ज़्यादा इसका कोई बहुत फलाफल नहीं होगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को जो भी हर राज्य जैसे हमारा झारखंड है वहाँ के गरीबों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके घरों तक भोजन पहुँचाया जाए, इसके लिए हमको जो है खाद्यान्न बढ़ाया जाए, हमारा जो है पीपी किट बढ़ाया जाए, हमारा जो है N95 मास्क बढ़ाया जाए, उससे व्यवस्था जो है थोड़ी पहले पटरी पे लाई जाए। इसको एक सूत्र में बांधकर कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए, उससे लड़ने के लिए एक तरह से जज्बा पैदा करने का काम वो कर रहे हैं और हर भारतवासी को इसे अंगीकार करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ एक तबका ऐसा है जो हर तरह से इसका विरोध करता है और उल्टा काम करता है, जिसके कारण आज कोरोना वायरस के खतरे बढ़ रहे हैं। 5 अप्रैल को पीएम मोदी के दिया जलाने के आह्वान का झारखंड बीजेपी ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने विश्वास जताया है कि झारखंड की जनता पीएम के आह्वान के साथ खड़ी रहेगी। और 9 मिनट का कार्यक्रम अपने घरों की सारी लाइटों को बंद करने के बाद अपने बालकोनी या अपने घर के दरवाजे में आकर के दिया, टॉर्च, मोमबत्ती, कैंडल या फिर अपने मोबाइल की जो रोशनी होती है टॉर्च के रूप में, उसका उपयोग किया जाए और पूरा देश को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का उनका आह्वान है। और मुझे विश्वास है झारखंड की 3.25 करोड़ जनता उनके आह्वान के साथ खड़ी नजर आएगी। कोरोना को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी राज्यों के राज्यपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और कोरोना को लेकर उनसे फीडबैक लिया। इस दौरान झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी और राज्य के बारे में जानकारी दी। कोरोना संकट से जूझ रही जनता को कांग्रेस राहत पहुंचाने की कोशिश करेगी। कांग्रेस भवन में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की बैठक में जिला और प्रखंड स्तर पर बने कंट्रोल रूम के जरिए राहत पहुंचाने और मॉनिटरिंग का फैसला लिया गया। वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार के खास पैकेज की मांग की है। अभी जो लॉकडाउन के समय में जो रेवेन्यू कलेक्शन हमारा खत्म हो गया है, लगभग नील हो गया है, तो ऐसी स्थिति में झारखंड को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इस पीरियड के 3 महीने के लिए स्पेशल पैकेज दें। जब फिर हमारा कलेक्शन शुरू हो जाएगा रेवेन्यू कलेक्शन, तो फिर हम उसको नहीं मांग करेंगे ज्यादा, लेकिन अभी तो दे पैसा हमको भी, है ना। कम से कम जीएसटी का पैसा जो रोक रखे हुए हैं 2 महीना 3 महीने का, उसको दे सरकार, ताकि हम अपना खर्च वर्च चला सकें राज्य का। झारखंड समेत पूरा देश कोरोना को मात देने में जुटा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूरों और मवेशियों की परेशानी बढ़ गई है। ऐसे में कोरोना वॉरियर्स इनकी परेशानी को कम करने में जुटे हुए हैं। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूरों के बीच भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। वहीं घरों में बंद होने के कारण लोगों को जरूरी सामानों की भी कमी होने लगी है। ऐसे में गुमला के युवाओं की टीम घर घर जाकर राशन का सामान पहुंचा रही है। व्हाट्सएप और फोन के जरिए लोग अपनी जरूरतें बताते हैं, जिसके मुताबिक युवाओं की टीम राशन पहुंचाती है। युवाओं की टीम है और यहाँ पर लगभग पर डे 300 से अधिक जो पैकेट बनाया जाता है, उसमें चावल, दाल और जो आलू है वो और नमक, बिस्किट का पैकेट डाला जाता है। सबसे पहले कॉल आती है हमारे पास में, ये
कॉल रिसीव करते हैं यहाँ से हम लोगों को ऑर्डर दिया जाता है। जो हमारा डिस्पैच करने वाले अलग लड़के हैं जो बोरे में भरकर स्कूटी से लोगों के घरों तक पहुँचा रहे हैं सामान को। युवाओं की टीम घर घर राशन सप्लाई कर रही है। वहीं दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को कामडाड़ा में सामाजिक संगठन के लोग भोजन करा रहे हैं। हमको रोजाना जैसे हम लोग टिफिन सेवा डोर टू डोर बांटते हैं और रास्ते में कोई भी मिल जाते हैं तो फिर उनको हम लोग खाना खिलाते हैं। लॉकडाउन के कारण दूसरे जिलों से पैदल ही गरीब मजदूर गोड्डा लौट रहे हैं, जिनका पुलिस प्रशासन मेडिकल करा रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे मजदूरों की भूख मिटाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, गोड्डा में कुछ कोरोना योद्धा ऐसे भी हैं जो बेजुबान जानवरों को चारा मुहैया कराने में जुटे हैं। इन लोग यहाँ पर मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, खाना खिलाया जा रहा है। चेकअप कराने के बाद हम लोग क्वारंटाइन होम बनाए हैं, जहाँ इन लोग को रखा जाएगा। कभी 250, कभी 250, यही एवरेज रहता है। इसी एवरेज के लोग आते हैं, खाते हैं। गरीब लोग, मुसाफिर लोग, मजदूर लोग, वैसे ही लोग जो कुछ हॉस्पिटल में फंसे हुए हैं, कुछ राहगीर होते हैं, वो लोग आते हैं। लॉकडाउन के कारण मवेशियों के चारे की समस्या खड़ी हो गई है। बोकारो के चास में कुछ लोग ऐसे बेजुबान के खाने के इंतजाम में जुटे हैं। लॉकडाउन में जो है जितनी भी होटलें हैं और भी जो रेस्तरां वगैरह है सब बंद है। उसके चलते इन लोगों को जो है कि गायों को जो है कहीं भी खाने को मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने जब क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग गायों के लिए ही दे रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग के जवान जो है पुलिस के लगे हुए हैं, उन लोगों को भी जो है हम लोग पानी और सैनिटाइजर की व्यवस्था कर रहे हैं। एक और देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं इस संकट के समय में गरीबों और बेजुबानों के लिए ये कोरोना वॉरियर्स किसी देवदूत से कम नहीं है। गोड्डा से अजीत, बोकारो से ज्ञानेंदु और गुमला से सुशील की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान रांची के भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में जानवरों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग की टीम 3 महीने के भालू के बच्चे और झुंड से बिछड़े 3.5 महीने के हाथी के बच्चे की सेहत का खास ध्यान रख रहे हैं। को हराने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आज 9वां दिन है और समाज का कई ऐसा वर्ग है जो इस लॉकडाउन में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। चाहे डॉक्टर की बात करें, पुलिसकर्मियों की बात करें या फिर नर्स की बात करें या फिर बिरसा मुंडा जू, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी हैं, जंगली जीव जंतु हैं, इनको ही बचा के रखना है। इसके लिए इनकी बात करें तो वन विभाग या फिर पशुपालन विभाग के जो लोग हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं। ये लोग भी कह सकते हैं कि ये एक तरह से फाइटर हैं जो कोरोना के खिलाफ इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं। अभी विजिटर्स का प्रेशर नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे सभी वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनरक्षी एवं पशुपालकगण पूरे तन मन से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इन लॉकडाउन परिस्थिति में भी 2 चैलेंजेस हमें मिला है। एक भालू का बच्चा जो अनाथ लगभग 3 माह का, और एक हाथी का बच्चा वो भी 3.5-4 महीने के आसपास का है, जो माँ से बिछड़ चुका है। चाईबासा के जंगल में अपने परिवार से बिछड़कर ये छोटा हाथी पहुंचा था रांची के बिरसा मुंडा जू में और 3-3.5 महीने का इसका उम्र है और लोग इसे अभी से नन्हा सम्राट कर रहे हैं। यहाँ आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो ये सबका दुलारा बना हुआ है। जू में जो अधिकारी हैं या फिर जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, सबका दुलारा बना हुआ है और इसको विशेष देखभाल इसलिए की जा रही है चूँकि जंगल से आया है, अपने परिवार से बिछड़ा हुआ है। तो ये भी एक तरह से कह सकता है कि क्वारंटाइन में है। ये 28 दिनों का ये क्वारंटाइन है। खाना शुरू कर दिया है। अपने कैमरा पर्सन से दिखलाएंगे किस तरह से केला और खीरा जो है वो खाना शुरू कर दिया है, चूंकि इसके अभी दांत नहीं है। लेकिन 3 महीने की उम्र में ये जब बिछड़ गया तो वहाँ के वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं वन कर्मियों ने इसे रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर वहाँ एक अच्छे जगह पे रखने की कोशिश की। फिर संपर्क हुआ हम लोगों से फ़ोन पर, तो उसको दूध की मात्रा हम लोगों ने डिसाइड किया और कुछ आवश्यक दवाएं दी गई जिससे कि ये इनका डिहाइड्रेशन खत्म हुआ। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, बिरसा मुंडा जू, रांची। लॉकडाउन के दौरान दफ्तर बंद है, लोग घरों में हैं, लेकिन इस दौरान सोशल साइट के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रांची के डिप्टी मेयर व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल साइट्स के जरिए जनता से जुड़ रहे हैं, जिसके जरिए लोग शिकायत कर रहे हैं, साथ ही अपनी जरूरत भी बता रहे हैं, जिस पर तत्काल एक्शन भी हो रहा है। हम लोग चूंकि जनप्रतिनिधि हैं और पूरे शहर का जिम्मा हमारे पास है,
तो हम लोग भी पूरे शहर को कैसे मोबाइल में कैद कर सकें, इस काम में लगे हुए हैं। हमारे मोबाइल में लगातार कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो, चाहे कचरा नहीं उठने का काम हो, चाहे गरीबी से लोग कहीं व्याकुल हैं उन क्षेत्र में कैसे खाना पहुँचे, उन सभी तरह की चीज़ों को हम अपने सोशल मीडिया के तहत अपने मोबाइल में ग्रुप के माध्यम से चाहे पर्सनली मंगाने का काम कर रहे हैं। हम लोग ग्रुप्स बनाए हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी बने हैं, और जो लगातार रांची में कैसे अपने एनजीओ के माध्यम से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सके, वो काम करने में लगे हुए हैं। रामगढ़ पुराना बस स्टैंड स्थित दुकानों में भीषण आग लग गई। इस अगलगी में लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। दमकल की गाड़ी ने कई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।